Namaste. I am Srigala S. Pillai. I am a resident of this society since 2021. One of the major issues faced by the residents of our society is increasing number of dog bite cases. Because of that, our elders, including senior citizens and children, are afraid to move around. We all are aware that dogs are humans' best friends. The only problem is dog bite issues. For each and every problem, there is a solution. Only thing is, we have to find out the right solution. I wish to implement a new solution to make our society a zero dog bite case society, that too without violating existing animal protection law or without hurting the feelings of dog lovers or dog sufferers. For that, I need each and every one of your support, and I request each and every one of you, please vote for me and my team in the coming general body election on January 7. Thank you. Namaste. I am Srigala S. Pillai, candidate for the post of president in the present general body election of Eastern Departments. जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, clean water is our basic necessity. All of you are aware that our society is in close proximity to Nala, and the present water we are getting is from borewell. So, Delhi Jal Board, a government body, is supplying clean water in all areas of Delhi, including our neighboring areas like Mayurvihar, Basundhara, and New Ashok Nagar. All are getting clean water. Why only we are deprived of clean water? We have to take a new connection exclusively for our society, for which we have to take appropriate steps and follow-ups with government bodies. My humble request to each and every one of you, please support and vote for me and my team for bringing Delhi Jal Board Ganga Jal in our society, and also to make a positive change in our society. Thank you. नमस्कार, प्रणाम। चुनाव का समय है। सभी प्रत्याशी अपने प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। ऐसे में मैं भी एक प्रत्याशी हूं और अपनी बात आप लोगों के समक्ष रखना चाहती हूं। मैं पहली बार ईस्टर्न सोसाइटी के चुनाव में खड़ी हो रही हूं। कई सालों तक नौकरी करने के बाद अब अपना काम शुरू किया है। थोड़ा अवसर है, थोड़ा अवकाश मिल जाता है कि मैं सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर सकूं। इसलिए मैंने सोचा कि इस बार इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया जाए। मेरा मानना ये है कि कोई भी जब पब्लिक लाइफ में सामाजिक कार्यों से जुड़ता है तो उसके लिए कुछ चीजें बहुत आवश्यक हो जाती है। एक तो समर्पण की भावना बहुत आवश्यक है। जब तक आप पूरी तरह से समर्पित नहीं हैं सामाजिक कार्यों के प्रति, तब तक पब्लिक लाइफ में आना ठीक नहीं है। आप में एक रुचि होनी चाहिए और एक रुझान होना चाहिए कि आप समर्पित हैं। आपको सामाजिक कार्य करने में और अपना टाइम उसमें डिवोट करने की इच्छा होनी चाहिए। ये बहुत आवश्यक है।
दूसरी बात है कि आपकी छवि कैसी है। आपने कभी इस तरह का काम किया है या नहीं किया है? आपकी छवि कैसी है? लोग आपके बारे में क्या समझते हैं? आपने कितना अपने पर्सनल लाइफ में स्वच्छ छवि अपनी रखी है, ये बहुत आवश्यक होता है। इसके अलावा ये आवश्यक है कि आप पारदर्शी हो अपने कामकाज में, और आपकी एक जवाबदेही होती है लोगों के प्रति, खास तौर से जब आप सामाजिक कार्यों से जुड़ते हैं। मैं इस बार महिलाओं के लिए जो आरक्षित सीट है उससे कॉन्टेस्ट कर रही हूँ, तो जाहिर सी बात है कि महिलाओं के प्रति मेरा एक खास लगाव है। मैं उनके लिए काम करना चाहती हूँ। प्रचार के दौरान, कैनवासिंग के दौरान हमने पाया कि बहुत सारी महिलाएं सोसाइटी में अकेली रहती हैं, विभिन्न कारणों से अकेली रहती हैं। या तो वो सिंगल हैं, कभी विवाह नहीं किया है, या वो विधवा हैं, या वो सेपरेटेड हैं। तो मैं ऐसे लोगों के लिए कुछ काम करना चाहूंगी। और भी महिलाएं हैं, उनके लिए कुछ काम करना चाहूंगी। मैं देखना चाहती हूँ कि कैसे उनको सपोर्ट किया जाए, क्या किया जा सकता है। उनसे बातचीत करके आगे का कार्यक्रम हम तय कर सकते हैं। एल्डरली हैं बहुत सारे लोग, बुजुर्ग हैं, बच्चे साथ में नहीं हैं, या कितनी बार बच्चे साथ में होते हैं तो वो बिजी होते हैं। उनको मेडिकल हेल्प या दूसरे किसी हेल्प की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि कई बार जो बुजुर्ग होते हैं हमारे, वो अपने को आइसोलेटेड फील करते हैं, क्योंकि परिवार के लोग बिजी होते हैं, किसी अन्य कामों में व्यस्त होते हैं। क्या हम ऐसे लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं? मैं समझती हूँ कि मैं इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहूंगी। इसके अलावा सोसाइटी की बहुत सारी समस्याएं हैं। एनक्रोचमेंट एक बहुत बड़ा विषय है। पर्सनली तो मैंने इस पे काम किया है। आगे देखना चाहती हूँ कि इस पे क्या किया जा सकता है लीगली, जो लीगल इश्यूज के दायरे में रह के हो सकता है। नाले की समस्या है, पानी की समस्या है, डॉग रिलेटेड इश्यूज हैं। ये सारे इश्यूज हैं। हर एक प्रत्याशी इस पे कुछ न कुछ काम करना चाहते हैं। काफी लोगों ने इस पे काम भी किया है। इस काम को कैसे आगे बढ़ाया जाए और कैसे इन समस्याओं का समाधान किया जाए, ये सब मेरे मन में है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर मैं चुन के आती हूँ तो मैं इन सब चीजों पे काम करना चाहूंगी। सबसे बड़ी बात ये होती है कि सोसाइटी का जो इलेक्शन है या कोई भी सामाजिक कार्य है, इसमें जो चुने हुए लोग आते हैं, ये आवश्यक है कि वो टोटली इसमें इन्वेस्टेड हो। इस तरह के कार्य में उनको रुचि हो, और रुचि के साथ साथ उनकी क्षमता हो। यह दोनों आवश्यक है। एक स्वार्थ की भावना से नहीं, बल्कि सर्विस की भावना से, एक सेवा करने की भावना से वो अगर इस कार्य में जुड़ते हैं, तो मैं समझती हूँ कि समाज को इस तरह के लोगों की आवश्यकता है। मैं अपने को इस तरह के कार्य के लिए सक्षम भी मानती हूँ, मेरी रुचि भी है, और मैं सर्विस ओरिएंटेड हूँ। तो मैं समझती हूँ कि अगर मैं चुन के आई तो मैं निश्चित ही आप लोगों के लिए कुछ तो आप लोगों की सेवा कर पाऊंगी। धन्यवाद। नमस्ते। ईस्ट एंड के सभी सदस्यगणों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं। मैं शीला गुप्ता
यहाँ महिला सदस्य के लिए चुनाव में खड़ी हूँ। आपके समर्थन और विश्वास के लिए एक नई दिशा की ओर बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। विगत 23 सालों से यहाँ रहने के कारण मैं यहाँ के मूलभूत समस्याओं को पूरी तरह से अवगत हूँ। अतः इन समस्याओं को निष्पादन करने में पूरी टीम के साथ मिलकर सहयोग करूंगी। हम सभी एक समृद्ध और समृद्धि से भरा सोसाइटी बनाने का संकल्प करते हैं। मेरा मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विश्वास। हम सभी मिलकर काम करेंगे ताकि हमारा समाज और सोसाइटी अग्रणी हो सके। हमें समृद्धि और विकास के लिए आपका साथ और विश्वास चाहिए। मैं वादा करती हूँ कि मैं अपनी पूरी शक्ति और संकल्प के साथ काम करूंगी। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। शीला गुप्ता, वॉलेट नंबर 4। नमस्कार। सबसे पहले ईस्ट एंड के सभी निवासियों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि 7 जनवरी को सोसाइटी के मैनेजिंग कमेटी का चुनाव हो रहा है। इसमें आप जरूर वोट डालें और अगर आप मुझे और मेरी टीम को समर्थन देंगे, अपना वोट देंगे, तो हम उसके लिए आभारी रहेंगे। हम जो अधूरे काम है उसको जरूर पूरा करेंगे। इस एपिसोड में मैं सी ब्लॉक के लिफ्ट की बात करता हूं। दरअसल बहुत लंबे समय से सी ब्लॉक में लिफ्ट की मांग चलती आ रही है। अभी करीब 1.5-2 महीने पहले से कुछ 2 ब्लॉक सी ब्लॉक के जो हैं वहां से लोग मेरे पास आए थे और समस्या का मैंने पूरी तरह से अध्ययन किया। मामला यहां पर अटका हुआ था कि जो लोग पैसा खर्च करके लिफ्ट लगवाना चाहते हैं उनका कहना था कि वो किसी और अकाउंट में, मतलब जो नियम के अनुसार कहा जाता है कि आप उनका एक अकाउंट खोलिए और वही लोग मैनेज करें, तो उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि सोसाइटी जो है उस अकाउंट को मैनेज करे। मैंने उस पर सहमति दे दी है और उसमें बहुत सारा काम हो चुका है और अगर हमारी टीम जीत कर आती है तो हम बहुत जल्दी जो है सी ब्लॉक में लिफ्ट लगाने की प्रक्रिया को शुरू कर देंगे। आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा कि सी ब्लॉक में जो अभी तक होता था कि आप टैंक, अंडरग्राउंड टैंक हो या ओवरहेड टैंक हो, उसकी सफाई के पैसे देते थे। आपके घर में बिजली का छोटा मोटा काम हो उसके पैसे देते थे। आपको प्लम्बर की जरूरत हो उसके पैसे देते थे। हमने सब बंद कर दिया है। अब सोसाइटी के जो कर्मचारी हैं उनका वेतन भी बढ़ा दिया गया है और उनसे साफ कहा गया है कि वो आपसे किसी भी काम के लिए पैसे नहीं लेंगे। अगर कोई शिकायत आती है तो निश्चित तौर पर मुझे बताइए, हम उसको निश्चित तौर पर दूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और आपसे एक बार फिर अपील है कि आप मुझे और मेरी टीम को वोट दीजिए और हम सब लोग मिल करके एक नया ईस्ट एंड, एक बेहतर ईस्ट एंड बनाने की अपनी कोशिश को और आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। नमस्कार। ईस्ट एंड के सभी निवासियों को एक बार फिर से नए साल की बधाई। और इसके साथ ही मैं याद दिलाना चाहूंगा कि 7 जनवरी को जो रविवार है उस दिन 11:15 बजे सुबह से लेकर के 4:30 बजे के बीच जो वोटिंग होगी उसमें नया मैनेजिंग कमेटी चुना जाएगा। मैं सिर्फ 2-3 चीजों की तरफ आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं। पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि पानी को साफ करने के लिए, कुत्तों की समस्या को हल करने के लिए हम किस तरह के उपाय कर रहे हैं। एक और समस्या हमारे यहाँ है, जो नाले से गंदा बदबू हमारी तरफ आता है। तो देखिए, हमने हाईकोर्ट में इसके बारे में, हमारे एक सहयोगी हैं प्रभाकर जी, जो इस बार चुनाव में भी खड़े हैं, हाईकोर्ट के वकील हैं, बड़े वकील हैं, उनकी मदद से एक रिट याचिका दायर की है और हाईकोर्ट जो है इसको मॉनिटर कर रहा है। हाईकोर्ट जो है वो जल बोर्ड को और बाकी सरकारी अधिकारियों को लगातार निर्देश दे रहा है। अब उसमें ये निर्देश उन्होंने दिया है कि पानी ट्रीटमेंट के जो प्लांट हैं, सीवर ट्रीटमेंट के जो प्लांट हैं, उनकी क्षमता को बढ़ाएं और बढ़ाने के बाद जो ट्रीट किया हुआ पानी है उसको नाले में दोबारा नहीं छोड़ें और वो पानी जो है टैंकरों में भर करके दिल्ली में जहां पर सिंचाई की जरूरत है, सड़कों पर जो पानी छिड़काव होता है उसके लिए, सड़कों पर जो पौधे सरकार की तरफ से लगाए गए हैं उनकी सिंचाई के लिए, और उसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन का काम है उसके लिए मुफ्त में दे दिया जाए। अब मैं
इंतजार कर रहा हूं। अगली सुनवाई हमारी फरवरी में है और जैसे ही ये सुनवाई पूरी होगी कि हमारी समस्या खत्म हो जाएगी। जो नाला है उसमें पानी सीवर का जब आएगा ही नहीं तो बदबू भी अपने आप ही खत्म हो जाना है और मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही हम इस पर काबू पा लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अनुरोध ये है कि मुझे और जो हमारा पैनल है उसको वोट जरूर दीजिए, हम अधूरे कामों को पूरा करेंगे। नमस्कार। नमस्कार। ईस्टर्न के सभी निवासियों को सबसे पहले नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। चुनाव आ गया है और इसलिए मैं चुनाव पर थोड़ी बात करना चाहता हूं। एक तो मेरा ये अनुरोध है कि सभी लोग वोट डालने के लिए अवश्य आए। हमारी कमेटी के 3 साल पूरे हो गए हैं। आपको याद होगा कि 2021 में जब हमने कार्यभार को संभाला था तो वो कोरोना का समय था और देश भर में ऑक्सीजन की कमी हो रही थी। तब हम लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर्स का इंतजाम किया। हमारे अनेक सहयोगियों ने काफी मुसीबत झेल करके और जो सोसाइटी के भीतर कोरोना के रोगी थे उनकी मदद की। गैस बाहर से लेकर के, ऑक्सीजन बाहर से लेकर के आए, हमने सिलेंडर्स उनको घरों में भेजा और इस तरह से उनकी जिंदगी बचाने का काम किया। सफाई और सुरक्षा जैसी बहुत सी चीजों के साथ साथ आपके घर में सब्जी से लेकर बाकी जरूरी चीजों की आपूर्ति होते रहे, इसका भी इंतजाम किया। और यहां तक स्थिति आई कि हमारे एक सहयोगी नीरज अवस्थी जो हैं वो और उनकी पत्नी बहुत सीरियस रूप से कोरोना से पीड़ित हो गए और अस्पताल में उनको जीवन और मौत से जूझना पड़ा। और उसके बाद भी हमने सोसाइटी के काम में कोई व्यवधान नहीं आने दिया। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि 2-3 मुद्दों को लोग बहुत तेजी से उठा रहे हैं। एक ये है कुत्तों की समस्या। हम अधिकारियों से बात कर रहे हैं ताकि कानूनी तौर पर उनको यहां से हटाया जा सके। पानी में थोड़ी मिट्टी आती है, उसकी भी शिकायत कर रहे हैं लोग। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमने पानी को साफ करने का 80% काम कर लिया है, सारे पाइप बदले जा चुके हैं। अब फिल्टर पर थोड़ा काम करना है, वो हम शीघ्र ही जो है उसको पूरा कर देंगे। बाकी जो बाहर का इंक्रोचमेंट है वेंडर्स का, तो उस पर भी हम काम कर रहे हैं। इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जिस पर हम काम कर रहे हैं और मैं आपसे इन पर फिर बात करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे और मेरी टीम को एक बार फिर से विजयी बनाएंगे। नमस्कार। नमस्कार। ईस्ट एंड के सभी निवासियों को नए साल की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नए साल में एक नई शुरुआत भी होने जा रही है और वो है हमारी सोसाइटी का चुनाव। 7 जनवरी को रविवार है, उसी दिन होगा और सुबह 11:15 बजे से लेकर 4:30 बजे तक आप वोट डाल सकते हैं। मैं लगातार आपसे कुछ ज्वलनशील मुद्दों पर बातचीत कर रहा हूं जिससे कि हमारी जो सोसाइटी है वो फेस कर रही है। उसमें से एक है जो ट्रैफिक का बॉटलनेक है न्यू अशोकनगर मेट्रो स्टेशन के सामने। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि डीडीए का जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है वहां पर भी हमने संपर्क किया था। उसके बाद उन्होंने यहां ट्रैफिक कंट्रोल के लिए एक नई नीति बनाने का जो अनुरोध है वो आरआरटीएस यानी जो मेरठ के लिए नया रेलवे शुरू हो रहा है उनको दिया है। अभी उन्होंने कुछ काम शुरू किया है, इसलिए आपने देखा होगा कि वहां पर जाम की समस्या थोड़ी और बढ़ गई है, लेकिन वहां से स्मूथ ट्रैफिक निकल सके उसका इंतजाम उनको करना है। उसके साथ साथ हमने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि जो वेंडर्स हैं इस साइड में उन सबको सेटल किया जाए, कहीं और दिया जाए ताकि वो यहां पर जो सड़क जाम करते हैं उसको जाम नहीं करें। ई रिक्शा और जो ऑटो रिक्शा खड़े होते हैं उनके लिए भी हमने उनसे कहा है कि आप उनको एक कतार में खड़ा होने की व्यवस्था कराइए, वहां ट्रैफिक पुलिस को लगाइए कुछ समय तक, ताकि हमारी सोसाइटी से जो निकलते हैं और जो लोग मेट्रो के लिए भी आते हैं उनको भी आने जाने में कोई तकलीफ नहीं हो। और आरआरटीएस जो है एक नया ट्रैफिक प्लान बना रहा है। एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि आरआरटीएस के स्टेशन से जो बाहर निकलने का रास्ता है होटल हॉलिडे इन की तरफ, तो उस पर एक नई सड़क जो है बनाने की योजना बन चुकी है। हम इन सभी जो मुद्दे हैं उन पर ठीक से काम कर रहे हैं और उसके अलावा मेट्रो के साथ साथ जो सड़क है उसका भी विस्तार करने की योजना बन चुकी है। जल्दी ही हम
देखेंगे कि उस पर काम शुरू हो गया है और हम बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था यहां पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। ईस्ट एंड के सभी निवासियों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों से जो 7 जनवरी को हमारी मैनेजिंग कमेटी का चुनाव हो रहा है उस पर बात कर रहा हूं। आप जरूर वोट डालने के लिए आइए। 7 जनवरी को रविवार है। सुबह 11:15 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे तक आप अपने वोट डाल सकते हैं। तो एक तो आइए जरूर। और उसके साथ साथ मैं यहाँ की जो कुछ समस्याएं हैं उस पर बात करना चाहता हूं। एक मल्टी स्टोरी में समस्या है कि लोग शिकायत करते हैं कि लिफ्ट में जब कभी वो फंस जाते हैं तो काफी समय तक जो है उनको रेस्क्यू करने वाले लोग नहीं आ पाते हैं। ये इसलिए हो रहा है कि अभी जो लिफ्ट का अलार्म सिस्टम है वो जब बजता है वो आपके ही ब्लॉक में, आपके ही फ्लोर पे बजता है। तो ऐसी स्थिति में जो गार्ड हैं उनको बहुत देर तक सूचना नहीं मिलती है जब तक कोई फोन करके उनको बता नहीं दे। और जो हमारा गार्ड के साथ साथ जो हमारे टेक्नीशियन हैं जो आपको रेस्क्यू करते हैं उनको भी सूचना नहीं मिलती है। अब हमारी योजना है कि हम सभी लिफ्ट को एक एड्रेसेबल सिस्टम यानी कि एक ऐसे सिस्टम से जोड़ देंगे कि जब आप अलार्म बजाएंगे तो जो सोसाइटी के जो आपका फ्लोर है, जो ब्लॉक है, वहां तो अलार्म बजेगा ही और उसके साथ साथ वहां जो हमारा गेट है जहां सिक्योरिटी गार्ड्स रहते हैं और जहां ऑफिस है जहां पर की टेक्नीशियंस रहते हैं आपको रेस्क्यू करने के लिए, उनको तुरंत जो है वो सूचना मिल जाएगी। उनको पता चल जाएगा कि किस ब्लॉक में किस फ्लोर पर लिफ्ट फंसा हुआ है और वो जल्दी से जल्दी आपके पास आ सकेंगे। मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं कि हमने जो फायर अलार्म सिस्टम है उसमें भी यही व्यवस्था की है। अब अगर आग की घटना होती है तो आप जो है सीधे जब आप अलार्म बजाएंगे तो गार्ड रूम में और उसके साथ साथ सोसाइटी ऑफिस में भी सूचना मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। इस स्टेट के सभी निवासियों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं यहां पर एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि आपने इस सोसाइटी का अध्यक्ष मुझे चुनकर और मेरी टीम को चुन करके जो मौका दिया था उसका टर्म जो है पूरा हो रहा है। और मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने बहुत ही क्रूशियल टाइम में, बहुत ही कठिन समय में सोसाइटी की मदद की। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण होते हैं हमारे सफाई कर्मचारी। इन लोगों ने जब कोरोना काल चल रहा था तब भी अपने जीवन को जोखिम में डाल करके हमारी सोसाइटी में सफाई का काम जारी रखा। उन्हें नमस्कार। इसी तरह से हमारे सुरक्षा गार्ड हैं, उन्होंने सुरक्षा का पूरा काम जो है खतरा मोल लेते हुए भी जो है वो जारी रखा। यही नहीं, उन्होंने घर घर अगर जरूरत थी तो सब्जी और जरूरी सामान भी पहुंचाए। उन्होंने जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं उनको जो भी सहायता चाहिए थी वो सहायता देने की कोशिश की। उनको मैं निश्चित तौर पे धन्यवाद देना चाहता हूं। एक और चीज की तरफ आपको याद दिलाना चाहता हूं कि पिछले चुनाव में वढेरा जी हमारे साथ चुने गए थे और कोरोना काल में वो इस सोसाइटी के सेक्रेटरी थे। उस पूरे काल में वो सोसाइटी ऑफिस में बैठे रहते थे। हालांकि वो कैंसर के पेशेंट थे और ये उनको पता था कि उनकी जिंदगी बहुत लंबी नहीं है, फिर भी आखिरी दिनों तक उन्होंने जो है वो सोसाइटी का काम किया। हमें उन्हें जरूर श्रद्धांजलि देनी चाहिए। हमारे एक और सदस्य AK अग्रवाल जी जो सी ब्लॉक में रहते थे वो भी अब नहीं है। उन्होंने भी सोसाइटी की बड़ी सेवा की है और उन्हें भी हम धन्यवाद, उनके काम के लिए धन्यवाद देते हैं और श्रद्धांजलि भी देते हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बिना अपना नाम सामने रखे हुए, अपना चेहरा सामने रखे हुए सोसाइटी की मदद की। उन सब लोगों को और आप सभी निवासियों को हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार। इस स्टेट के सभी निवासियों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं यहां पर एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि आपने इस सोसाइटी का अध्यक्ष मुझे चुनकर और मेरी टीम को चुन करके जो मौका दिया था उसका टर्म जो है पूरा हो रहा है। और मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने बहुत ही क्रूशियल टाइम में, बहुत ही कठिन समय में सोसाइटी की मदद की। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण होते हैं हमारे सफाई कर्मचारी। इन लोगों ने जब कोरोना काल चल रहा था तब भी अपने जीवन को जोखिम में डाल करके हमारी सोसाइटी में सफाई का काम जारी रखा। उन्हें नमस्कार। इसी तरह से हमारे सुरक्षा गार्ड हैं, उन्होंने सुरक्षा का पूरा काम जो है खतरा मोल लेते हुए भी जो है वो जारी रखा। यही नहीं,
उन्होंने घर घर अगर जरूरत थी तो सब्जी और जरूरी सामान भी पहुंचाए। उन्होंने जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं उनको जो भी सहायता चाहिए थी वो सहायता देने की कोशिश की। उनको मैं निश्चित तौर पे धन्यवाद देना चाहता हूं। एक और चीज की तरफ आपको याद दिलाना चाहता हूं कि पिछले चुनाव में वढेरा जी हमारे साथ चुने गए थे और कोरोना काल में वो इस सोसाइटी के सेक्रेटरी थे। उस पूरे काल में वो सोसाइटी ऑफिस में बैठे रहते थे, हालांकि वो कैंसर के पेशेंट थे और ये उनको पता था कि उनकी जिंदगी बहुत लंबी नहीं है। फिर भी आखिरी दिनों तक उन्होंने जो है वो सोसाइटी का काम किया। हमें उन्हें जरूर श्रद्धांजलि देनी चाहिए। हमारे एक और सदस्य A.K. अग्रवाल जी जो सी ब्लॉक में रहते थे वो भी अब नहीं है। उन्होंने भी सोसाइटी की बड़ी सेवा की है और उन्हें भी हम धन्यवाद, उनके काम के लिए धन्यवाद देते हैं और श्रद्धांजलि भी देते हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बिना अपना नाम सामने रखे हुए, अपना चेहरा सामने रखे हुए सोसाइटी की मदद की। उन सब लोगों को और आप सभी निवासियों को हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार। आप सबको मालूम है कि 7 जनवरी रविवार को सोसाइटी मैनेजमेंट के लिए चुनाव है। आपसे आग्रह है कि आए और ऐसी टीम को चुने जो आपके सपनों को साकार कर सके। मैं रविंद्र सिंह की टीम इस बात के लिए संकल्पित है कि 3 महीने के अंदर कम से कम 4 समस्याएं हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर ली जाएं। पहली समस्या कुत्ते के काटने की है। हम लोगों का विचार है एनजीओ और गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस उपलब्ध हैं उनके माध्यम से फेरोशियस डॉग यहाँ से स्थानांतरित कर दिए जाएं, जिससे कि जो लोगों में भय है टहलने में, चलने में, वो समाप्त हो और ये भय मुक्त वातावरण सोसाइटी के निवासियों को मिल सके। दूसरा कार्य है कि सोसाइटी परिसर के किनारे बहुत ज़्यादा अतिक्रमण हो गया है, जिससे कि आवागमन में बहुत असुविधा हो रही है। अधिकारियों से मिलकर, पुलिस विभाग से मिलकर ये बात सुनिश्चित की जाएगी कि यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए अतिक्रमण हटे, जिससे कि निवासियों के आने जाने के लिए बेरोक-टोक और सुगम तरीके से आ जा सके। तीसरा है सफाई। सफाई की व्यवस्था बहुत ही लचर है, इसको चुस्त और दुरुस्त किया जाएगा। जहाँ पर कभी भी पोछा या गंदगी की शिकायत है, ऐसी शिकायत 3 महीने के अंदर मैं कहूँगा पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी और इस सफाई पर आप भी अभिमान कर सकेंगे। चौथी और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे सोसाइटी में बहुत सारे वरिष्ठ नागरिक हैं, उनके लिए एक ऐसा SOS हेल्प ग्रुप बनाया जाएगा जिसके अंदर एम्बुलेंस या अस्पताल या उनकी और कोई सुविधा के लिए तुरंत ही सहायता प्रदान की जाएगी। इन्हीं बातों के बाद आगे की बातें मैं अगले एपिसोड में करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद। वोट जरूर दें रविंद्र सिंह टीम को। धन्यवाद। ईस्टर्न परिवारजनों, आप सबको 9 वर्ष के हार्दिक मंगल शुभकामनाएं। मैं रविंद्र सिंह सोसाइटी में होने वाले मैनेजमेंट कमेटी के चुनाव में प्रेसिडेंट के रूप में एक उम्मीदवार हूँ। मैं पिछली कमेटी में वाइस प्रेसिडेंट था और विगत 3 वर्षों में सफाई की व्यवस्था, लिफ्ट, कुत्तों की समस्या, परिसर के बाहर अतिक्रमण की समस्या के कारण मैंने अपनी एक नई टीम जो ऊर्जावान, प्रतिभाशाली है आपके सामने समक्ष, और मैं चाहूँगा कि आप इसका भरपूर समर्थन दें, वोट दें और नए कार्यक्रमों के लिए अनुमति दें। पिछली कमेटी में मैं वाइस प्रेसिडेंट था। सीमित अधिकारों के साथ जो कार्य कर सका वो सब आपके सापेक्ष है। 2021 में जब हम चुनकर आए, उसके तुरंत बाद ही कोरोना महामारी की बहुत बड़ी लहर आई।
हम में से कोई अछूता नहीं रह गया। कई परिवारजनों को, कई सहयोगियों को, पड़ोसियों को हमने खोया। उन सब के लिए हमारी हार्दिक संवेदना। बहुत सारे वरिष्ठ नागरिक हमारी सोसाइटी में रहते हैं जो मेड्स, सर्विस स्टाफ या नर्सेस के ऊपर ही डिपेंडेंट है। इन सब का प्रवेश सोसाइटी में वर्जित हो गया था। मैंने अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए उन सब को अनुमति दी कि वो ऐसे परिवारजनों के पास उनकी सेवा कर सकें, क्योंकि मेरा मानना था कोरोना तो बाद की बात है, अगर ये सेवाएं इनको नहीं मिली तो इनके साथ कुछ भी घटित हो सकता था। एक सुखद बात ये थी, ऐसे दौर में हम सब एक हुए। सोसाइटी के अतिरिक्त एक बड़ी धनराशि इकट्ठा हुई, जिसके माध्यम से ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदे गए, लोगों को एम्बुलेंस मुहैया कराई गई। लेकिन कुछ साथी जो दूसरे ग्रुप में चुनाव लड़ रहे हैं, कई बिल हमारे सामने ऐसे आए, उनके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। इतना ही कह सकता हूँ कि वो संतोषप्रद नहीं थे। उसके तत्काल बाद ही जो एक 610 दुकान हमारे यहाँ थी, उसका कमेटी से विवाद होने के कारण उसने 30 लाख का सोसाइटी के ऊपर सिविल सूट फाइल कर दिया। क्योंकि लीगल और अकाउंट्स की जिम्मेवारी मेरे ऊपर थी, तो मेरा दायित्व था इसका तत्काल निवारण किया जाए। 2 दिन का जवाब देने के लिए समय था। सभी लोग कहते थे कि किसी अच्छे वकील को कर लिया जाए और समय ले लिया जाए, लेकिन मेरा मानना था कि तारीख अगर ली गई तो उसके बाद ये तारीख पे तारीख चलती रहेगी, वर्षों वर्षों का खेल होता रहेगा। मैंने समय पर सुनिश्चित किया कि इसका जवाब दाखिल किया जाए, और आप सबको जानकर खुशी होगी कि 3 हियरिंग सेशन कोर्ट में और 3 या 4 हियरिंग हाई कोर्ट के माध्यम से ये पूरा 30 लाख का सिविल सूट जो सोसाइटी के ऊपर था निरस्त हुआ। एक दूसरा प्रकरण है कि 2012 से लेकर 2020 तक सभी इनकम टैक्स की जो रिटर्न थी बड़ी लापरवाही से फाइल की गई थी, जिसके अंदर इनकम टैक्स की डिमांड थी, और आपको मालूम है कि डिमांड ना पूरा करने पर उससे 12% का ब्याज चलता रहता है। सोसाइटी में लॉगिन पासवर्ड नहीं थे, बड़ी जद्दोजहद के बाद मिले। सीए का नकारात्मक सहयोग रहा, लेकिन विगत कमेटियों की भी ये जिम्मेवारी रही कि इसको देखते। लेकिन खुशी की बात यह है कि 2012 से लेकर 2022 तक के तमाम इनकम टैक्स की जो डिमांड और उस पर जो पेनल्टीज थी, कुछ का हमने वेवर किया, किसी का जवाब दिया, लेकिन उसके बावजूद भी 5 लाख रुपए सोसाइटी को खर्च करने पड़े। अगर ये राशि बचती तो बहुत सारे अच्छे कार्य जैसे सफ़ेदी या बेसमेंट की सफाई वगैरह में लगाए जा सकते थे। दूसरा, 2014-15 में इनकम टैक्स फाइल ही नहीं किया गया, जिसके कारण अब 2023 मार्च के बाद 148 के अंदर जो नोटिस आया, उसके अंदर 2,90,00,000 का इनकम टैक्स की डिमांड सोसाइटी के ऊपर है, और आपको मालूम है कि उसका 20% जमा करके भी आप अपील में जा सकते हैं, यानी 60 लाख। इतनी धनराशि सोसाइटी के पास नहीं है कि 20 लाख जमा करना। ये 28 नवंबर 2023 तक के जमा करना था। यहाँ पे मिश्रा जी इनकम टैक्स कमिश्नर से मिला, हमने कहा मेरा कोई व्यवसायिक संगठन नहीं, ये कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसेस सोसाइटी है, वी आर नॉट ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, हमारे पास इतनी बड़ी धनराशि नहीं है, और आपने कार्रवाई की तो यहाँ की लिफ्टें बंद हो जाएंगी, यहाँ पे कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल पाएगी। और मैंने उनसे अनुरोध किया कि हमें राहत दी जाए,
उन्होंने कहा कि आपका जब तक अपील में रहे, हम खाली क्योंकि आप स्वयं आए हैं तो आप एक मुश्त जमा कराइए, उसके बाद किस्त बना देते हैं। हमने उनसे अनुरोध किया हुआ है कि हमारी एक मुश्त किस्त जमा कराने की भी हैसियत नहीं है। हाँ, किस्त जो है मामूली हो, जिससे कि जब तक कि केस का निपटारा नहीं होता हमें थोड़ी राहत मिल जाए। तीसरा, सोसाइटी के ऊपर जीएसटी की 23 लाख की डिमांड थी। मैं यहाँ के जीएसटी कमिश्नर मिस्टर गुप्ता से जब मिला तो उन्होंने मुझे कहा कि जो आपके यहाँ रेंट आता है, जो पार्क में चार्जेस लेते हैं, जो सोसाइटी गेट पे आप पैसे के लेते हैं, ये सब जीएसटी के दायरे में आता है और ये देना ही पड़ेगा। लेकिन क्योंकि ये एक इंक्वायरी थी जिसके कारण से हो रहा था, तो मैंने अधिकारियों से और उनसे मिल कर और अपनी स्थिति सामने रख कर ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि 23 लाख की डिमांड निरस्त हुई क्योंकि इंक्वायरी ड्रॉप हुई और उस पर लगने वाला ब्याज जो 12% के हिसाब से करीब करीब इतना ही बनता। यानी आप कह सकते हैं आपकी और हमारे जो देनदारी अगर बढ़ती अगर ऐसा नहीं होता। बाकी के विषयों के बारे में मैं अगले प्रकरण में आपसे बात करूंगा। अभी मैं आपसे इतना ही अनुरोध करता हूं कि हमारी टीम को आशीर्वाद दें, भरपूर सहयोग दें, क्योंकि हमें रहते हुए यहाँ पर 25 साल हो गए और पीड़ा होती है कि जब यहाँ की व्यवस्था देखते हैं, जर्जर व्यवस्था देखते हैं, सीवर से रिश्ता हुआ पानी, सप्लाई व्यवस्था 30 साल में ठीक नहीं हो पाई है, सफाई है या नहीं है आप सबके सामने है। तो इन सब के उद्धार होना ही चाहिए। अब वो समय आ गया है कि हम यहाँ से उड़ान लें, एक नई व्यवस्था जो दूसरे सोसाइटियों, हमारा सपना है जो दूसरी सोसाइटियाँ हैं जहाँ पे हम फक्र करते हैं, लोग हमारी नमस्कार, मैं रवींद्र सिंह प्रेसिडेंट के लिए आपके समक्ष उम्मीदवार हूँ और हमारी टीम अच्छे काम करने के लिए संकल्पित है। सोसाइटी के सामने एक बहुत बड़ा इशू डीएमआरसी से ज़मीन के मुआवजे का है। जब मैं पिछली टीम में चुनकर आया तो मैंने इस विषय को मैनेजमेंट कमेटी के समक्ष रखा। विगत में सारी मैनेजमेंट कमेटियां जो पिछले 14 वर्षों में रही, चिट्ठी लिखकर ईद कर ली। आप सबको पता है कि सरकारी दफ्तरों में हजारों लाखों चिट्ठियां आती हैं, लेकिन उन पर कार्रवाई तभी होती है जब उसका फॉलोअप किया जाए। उस प्रस्ताव पर हमारे अध्यक्ष महोदय ने एक व्यंग के रूप में कहा कि गांव में बहुत सारा विकास हो रहा था और वहाँ के कुत्ते बड़े खुश थे कि उनको टांग उठाने का मौका मिलेगा क्योंकि यहाँ बिजली के खंभे लगेंगे। लेकिन मैं हतोत्साहित नहीं हुआ। मैंने लैंड एक्विजिशन एक्ट पढ़ा, डीडीए द्वारा दी गई लीज डीड को पढ़ा बारीकी से और ये समझ में आया कि शहरी क्षेत्र में 4 गुना, ग्रामीण क्षेत्रों में 8 गुना, सर्किल रेट का, साथ में 12% का ब्याज और 2 साल के अंदर भुगतान किया जाना ये अनिवार्य है लैंड एक्विजिशन एक्ट के आधार पर। और उसी आधार पर मैंने इसको परस्यू किया। डीडीए ने हमें पत्र लैंड कमिश्नर को दे दिया कि हमारा इस ज़मीन पर कोई हक नहीं बनता। डीएमआरसी ने पत्र दे दिया कि जैसा भी आकलन करेंगे हम तुरंत ही भुगतान करने में देरी नहीं लगाएंगे। और अब मामला बहुत संघर्ष के बाद बहुत डिपार्टमेंटों से होता हुआ लैंड कमिश्नर के पास विचाराधीन है और उनको खाली इसकी मूल्यांकन के लिए और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जनवरी माह के अंत तक इसका मूल्यांकन कर दिया जाएगा और जिसके आधार पर तुरंत ही डीएमआरसी पैसा रिलीज कर देगी। ये इतनी बड़ी राशि होगी कि हमारी सोसाइटी के बहुत सारे अधूरे सपने साकार हो सकेंगे, जैसे कि सी ब्लॉक में लिफ्ट का मसला है, सोसाइटी में ऑफिस कार्यालय का रेनोवेशन है, लेडीज़ क्लब और कम्युनिटी सेंटर, यहाँ तक कि जो पूर्व प्रस्तावित
स्विमिंग पूल का भी सपना सोसाइटी में था। सड़कें, बेसमेंट, बहुत सारी योजनाएं जो जनरल बॉडी अधिकृत करेगी। हमारे विचार से हमें किसी अधिकार नहीं है, लेकिन जो जनरल बॉडी निश्चित करेगी वो तमाम पैसा उसे इस्तेमाल किया जा सकेगा। मेरा आपसे आज के समय यही आग्रह है कि इस कंटिन्यूटी को जारी रखने दीजिए। हमारी टीम का चयन करिए, जिससे कि जो 14 वर्षों की जो तपस्या है वो साकार हो सके, सोसाइटी के सपने साकार हो सके। मैं कोई अपने लिए वोट नहीं मांग रहा, सोसाइटी के विकास के लिए कि यहाँ की सुधार हो, हम भी गौरव कर सकें कि हम ईस्ट एंड वासी हैं और हमारी लोकेशन इतनी सुंदर है। बहुत सारे का जाल यहाँ बन रहा, RRTS है, मेट्रो है, जेवर मेट्रो आ रही है और उसके अनुरूप भी हम भी यहाँ पर गौरवान्वित हों और कह सकें कि हम ईस्ट एंड वासी हैं। तो कृपया हमारी टीम को जिताइए, समर्थन दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह प्रेसिडेंट के लिए आपके समक्ष उम्मीदवार हूं और हमारी टीम अच्छे काम करने के लिए संकल्पित है। सोसाइटी के सामने एक बहुत बड़ा इशू DMRC से ज़मीन की मुआवजे का है। जब मैं पिछली टीम में चुनकर आया तो मैंने इस विषय को मैनेजमेंट कमेटी के समक्ष रखा। विगत में सारी मैनेजमेंट कमेटियां जो पिछले 14 वर्षों में रही, चिट्ठी लिखकर ईद कर ली। आप सबको पता है कि सरकारी दफ्तरों में हजारों लाखों चिट्ठियां आती हैं, लेकिन उन पर कार्रवाई तभी होती है जब उसका फॉलोअप किया जाए। उस प्रस्ताव पर हमारे अध्यक्ष महोदय ने एक व्यंग के रूप में कहा कि गांव में बहुत सारा विकास हो रहा था और वहाँ के कुत्ते बड़े खुश थे कि उनको टांग उठाने का मौका मिलेगा क्योंकि यहाँ बिजली के खंभे लगेंगे। लेकिन मैं हतोत्साहित नहीं हुआ। मैंने लैंड एक्विजिशन एक्ट पढ़ा, DDA द्वारा दी गई लीज डीड को पढ़ा बारीकी से और ये समझ में आया कि शहरी क्षेत्र में 4 गुना, ग्रामीण क्षेत्रों में 8 गुना, सर्किल रेट का, साथ में 12% का ब्याज और 2 साल के अंदर भुगतान किया जाना ये अनिवार्य है लैंड एक्विजिशन एक्ट के आधार पर। और उसी आधार पर मैंने इसको परस्यू किया। DDA ने हमें पत्र लैंड कमिश्नर को दे दिया कि हमारा इस ज़मीन पर कोई हक नहीं बनता। DMRC ने पत्र दे दिया कि जैसा भी आकलन करेंगे हम तुरंत ही भुगतान करने में देरी नहीं लगाएंगे। और अब मामला बहुत संघर्ष के बाद बहुत डिपार्टमेंटों से होता हुआ लैंड कमिश्नर के पास विचाराधीन है और उनको खाली इसकी मूल्यांकन के लिए और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जनवरी माह के अंत तक इसका मूल्यांकन कर दिया जाएगा और जिसके आधार पर तुरंत ही DMRC पैसा रिलीज कर देगी। ये इतनी बड़ी राशि होगी कि हमारी सोसाइटी के बहुत सारे अधूरे सपने साकार हो सकेंगे, जैसे कि C ब्लॉक में लिफ्ट का मसला है, सोसाइटी में ऑफिस कार्यालय का रेनोवेशन है, लेडीज़ क्लब और कम्युनिटी सेंटर, यहाँ तक कि जो पूर्व प्रस्तावित स्विमिंग पूल का भी सपना सोसाइटी में था। सड़कें, बेसमेंट, बहुत सारी योजनाएं जो जनरल बॉडी अधिकृत करेगी। हमारे विचार से हमें किसी अधिकार नहीं है, लेकिन जो जनरल बॉडी निश्चित करेगी वो तमाम पैसा उसे इस्तेमाल किया जा सकेगा। मेरा आपसे आज के समय यही आग्रह है कि इस कंटिन्यूटी को जारी रखने दीजिए। हमारी टीम का चयन करिए, जिससे कि जो 14 वर्षों की जो तपस्या है वो साकार हो सके, सोसाइटी के सपने साकार हो सके। मैं कोई अपने लिए वोट नहीं मांग रहा, सोसाइटी के विकास के लिए कि यहाँ की सुधार हो, हम भी गौरव कर सकें कि हम ईस्ट एंड वासी हैं और हमारी लोकेशन इतनी सुंदर है। बहुत सारे का जाल यहाँ बन रहा, RRTS है, मेट्रो है, जेवर मेट्रो आ रही है और उसके अनुरूप भी हम भी यहाँ पर गौरवान्वित हों और कह सकें कि हम ईस्ट एंड वासी हैं। तो कृपया हमारी टीम को जिताइए, समर्थन दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार, आज मैं मल्टी स्टोरी में पानी की समस्याओं के बारे में बात करूंगा। इसके सुधार के लिए कई कदम उठाए गए। पुरानी जंग लगी हुई पाइपों को फ्लो प्रो पाइप से बदला गया। इसमें ठेकेदार 6 महीने तक रुका रहा
नए 5 ठेकेदार बुलाकर इसके फोल्डिंग की कास्ट 16,000 से घटाकर 4,000 करके करीब 4 महीने में ये काम पूरा कर लिया गया। जो हमारा वाटर फिल्टर था, जो कि वर्षों से बंद पड़ा था, उसका मीडिया बदला गया, जिससे कि पानी की गुणवत्ता साफ हुई। 25 ब्लॉक के सामने जो बोरवेल था, उसमें सैंड और मिट्टी ज़्यादा आ रही थी, इसलिए उसका पुनरुद्धार किया गया। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ समस्या पानी की भी बनी हुई है। मेरा मानना है कि सी ब्लॉक में भी बोरवेल का इस्तेमाल होता है, लेकिन वहाँ पे इतनी समस्या है नहीं। इसलिए मैं चाहता था कि एक नया बोरवेल MS ब्लॉक के लिए भी हो, लेकिन अध्यक्ष ने इसकी स्वीकृति नहीं दी और ये काम रह गया। मेरा अपनी समझ थी कि जब गंगोत्री खराब हो तो कितना भी प्रयास कर लिया जाए, वो उतना रिजल्ट या उसका जो सफलता है उतनी हाथ नहीं आती है। इसलिए आने वाले समय में हमारे पास 2-3 योजनाएं हैं। एक नया बोरवेल मल्टी स्टोरी के लिए प्रस्तावित है, और उसके बाद जो फिल्टर की कैपेसिटी है उसको बढ़ाकर, जिसमें कि 50 माइक्रोन की अभी फिल्टर करने की क्षमता है, उसको 10 तक लाया जाए, जिससे इसकी गुणवत्ता पानी की बढ़ाई जा सके। साथ में जल बोर्ड से जो पानी का कनेक्शन है उसमें पानी आता नहीं है। अधिकारियों से और बहुत सारे नेताओं से, जो यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनसे मिलकर इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि कम से कम पानी की जो व्यवस्था है ईस्ट एंड के लिए की जाए। अगर उस लाइन से पानी आना संभव ना हो तो एक डेडिकेटेड लाइन ईस्ट एंड के लिए डलवाई जाए, और इस बात का हम कोर्ट के माध्यम से भी और अधिकारियों के माध्यम से पुरजोर से उठाएंगे। आगे आने वाले समय में जब 7 तारीख को इलेक्शन होने वाले हैं, आप सबसे अनुरोध है कि कृपया करके रविंद्र सिंह टीम को अपना आशीर्वाद दें, समर्थन दें, जिससे कि इस समस्या का हमने पहले भी काम करके किया है, आने वाले समय में भी काम करेंगे, और ये समस्या पानी की हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो सके। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार, आज मैं मल्टी स्टोरी में पानी की समस्याओं के बारे में बात करूंगा। इसके सुधार के लिए कई कदम उठाए गए। पुरानी जंग लगी हुई पाइपों को फ्लो प्रो पाइप से बदला गया। इसमें ठेकेदार 6 महीने तक रुका रहा। नए 5 ठेकेदार बुलाकर इसके फोल्डिंग की कास्ट 16,000 से घटाकर 4,000 करके करीब 4 महीने में ये काम पूरा कर लिया गया। जो हमारा वाटर फिल्टर था, जो कि वर्षों से बंद पड़ा था, उसका मीडिया बदला गया, जिससे कि पानी की गुणवत्ता साफ हुई। 25 ब्लॉक के सामने जो बोरवेल था, उसमें सैंड और मिट्टी ज़्यादा आ रही थी, इसलिए उसका पुनरुद्धार किया गया। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ समस्या पानी की भी बनी हुई है। मेरा मानना है कि सी ब्लॉक में भी बोरवेल का इस्तेमाल होता है, लेकिन वहाँ पे इतनी समस्या है नहीं। इसलिए मैं चाहता था कि एक नया बोरवेल MS ब्लॉक के लिए भी हो, लेकिन अध्यक्ष ने इसकी स्वीकृति नहीं दी और ये काम रह गया। मेरा अपनी समझ थी कि जब गंगोत्री खराब हो तो कितना भी प्रयास कर लिया जाए, वो उतना रिजल्ट या उसका जो सफलता है उतनी हाथ नहीं आती है। इसलिए आने वाले समय में हमारे पास 2-3 योजनाएं हैं। एक नया बोरवेल मल्टी स्टोरी के लिए प्रस्तावित है, और उसके बाद जो फिल्टर की कैपेसिटी है उसको बढ़ाकर, जिसमें कि 50 माइक्रोन की अभी फिल्टर करने की क्षमता है, उसको 10 तक लाया जाए, जिससे इसकी गुणवत्ता पानी की बढ़ाई जा सके। साथ में जल बोर्ड से जो पानी का कनेक्शन है उसमें पानी आता नहीं है। अधिकारियों से और बहुत सारे नेताओं से, जो यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनसे मिलकर इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि कम से कम पानी की जो व्यवस्था है ईस्ट एंड के लिए की जाए। अगर उस लाइन से पानी आना संभव ना हो तो एक डेडिकेटेड लाइन ईस्ट एंड के लिए डलवाई जाए, और इस बात का हम कोर्ट के माध्यम से भी और अधिकारियों के माध्यम से पुरजोर से उठाएंगे। आगे आने वाले समय में जब 7 तारीख को इलेक्शन होने वाले हैं, आप सबसे अनुरोध है कि कृपया करके रविंद्र सिंह टीम को अपना आशीर्वाद दें, समर्थन दें, जिससे कि इस समस्या का हमने पहले भी काम करके किया है, आने वाले समय में भी काम करेंगे, और ये समस्या पानी की हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो सके। नमस्कार, धन्यवाद।
नमस्कार, मैं संदीप नारंग। मैं इस बार एमसी के लिए कंटेस्ट कर रहा हूँ और मैं कंपनी सेक्रेटरी हूँ, एलएलबी हूँ और एमबीए फाइनेंस है और करा हुआ है मैंने। और मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में 25 साल से काम कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं ईस्टर्न में ऑलमोस्ट 17 साल से रह रहा हूँ और मैं बाहर की सोसाइटीज़ में भी जाता हूँ और मुझे लगता है कि वी शुड मेक ईस्टर्न मच बेटर प्लेस देन व्हाट इट इज। अभी भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं, पुरानी मैनेजमेंट ने की हैं, बट स्टिल देयर इज ए स्कोप एंड वी हैव टू डू अ लॉट। वी हैव टू ब्रिंग कम्युनिटी हॉल फॉर द पीपल हु आर स्टेइंग इन ईस्टर्न। और सबसे बड़ी बात यह है कि ईस्टर्न में बहुत सारे लोग सीनियर सिटीजन्स हैं, उनके लिए डिफरेंट काइंड ऑफ रिक्रिएशन करना और नए बच्चे जो हैं उनके लिए रिक्रिएशन लाइक सीनियर सिटीजन को और प्रमोट करना। बिकॉज जनरली जो एज ग्रुप है सीनियर सिटीजन्स का, वो बिकॉज ओल्ड टीचर्स हैं, उनका अपना एक इंटरेस्ट है, तो हम सीनियर सिटीजन को भी प्रमोट करना चाहेंगे थ्रू सोसाइटीज एफर्ट्स। And for the children, we will like to, if I personally given a chance, I will like that society में और टेबल टेनिस के वो लगे और प्लस बैडमिंटन कोर्ट बने और बैडमिंटन कोर्ट और भी कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज हों, सो दैट जो यंगस्टर्स हैं दे आर एबल टू, बिकॉज अब ऐसा टाइम आ गया है कि पीपल आर इन्वॉल्व टू मच इन टू स्टडीज, चिल्ड्रन, बट दे शुड हैव सम रिक्रिएशन ऑल्सो. This is good for their health, this is good for their generation and overall, community, growth of the community. And another thing, we have been suffering a lot for the, the short, ways, short bridge on the Nala. And the Nala should be also covered. Defense colony का नाला भी cover हुआ था एक time पे, because defense colony is one of the best colonies today. But I think Eastern is also going to, become sometime that, because things go slowly, because Rome was not built in a day and everything takes time. आज जब मैं ईस्टर्न में पहली बार आया था तो ऑटो वाला नहीं आता था ईस्टर्न में. आज because of the efforts of the past RWAs, past management committees, we have, covered that way and we have reached. आज हमारे घर के सामने मेट्रो भी है, रैपिड भी आ रही है और हमें ग्रो करना है इन द टर्म्स ऑफ द कम्युनिटी, इन द टर्म्स ऑफ द सोसाइटी एज मोर एंड मोर. एंड मैं सोचता हूँ कि नई मैनेजमेंट कमेटी में नए लोग आएँ, अच्छे लोग आएँ और यंग और डायनेमिक आएँ और पुराने भी आएँ, मिक्स आए, एक्सपीरियंस भी आए और नया भी आए, क्योंकि नया के अंदर जोश होता है और एक्सपीरियंस के अंदर एक्सपीरियंस होता है, जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं. तो दोनों का मिक्स जो होता है दैट इज ऑलवेज ए वेरी फ्रूटफुल एक्सरसाइज. एंड आई थिंक पॉजिटिवली, बिकॉज आई एम ए वर्किंग पर्सन, आई एम ए वर्किंग प्रोफेशनल, आई हैव ए very limited time to devote and limited, but I want to do the maximum in that time and contribute to the society in the best possible manner. मैं 2013 में भी आया था मैनेजिंग कमेटी में और 1.5-2 साल चली थी और थोड़ा इंटरनल इश्यूज के चक्कर में नहीं चली थी. बट आई थिंक वी हैव टू मेक दिस सोसाइटी अ लिविंग प्लेस. these we should not, even if there is a combined kind of a MC is also there, we should make that fellow feeling and go together, because the society as a whole is one. I feel that way. And मेरी इस बार जो मेरी, because I am standing from रविंद्र सिंह जी की पार्टी से हूँ मैं, and मतलब उनकी टीम से हूँ, and I feel that we have a lot of youngsters in this and we have elders also, and youngsters are quite like रविंद्र सिंह जी भी अच्छे रहे हैं, मैनेजमेंट में रहे हैं पहले. सौरभ गुप्ता जी भी एक अच्छे स्पोक्स पर्सन हैं. आई माई सेल्फ व्हेन मैं रहा 2013 में, मैंने बहुत कंट्रीब्यूट किया. पूरा यूथ जो आज आज के लोग संभाल रहे हैं, ये बैडमिंटन कोर्ट मेरे सामने ही शुरू हुआ था एंड झाकनवाल जी ने इसके लिए कुछ दिया, मतलब कंट्रीब्यूट किया था. एंड एंड दिस वाज बिल्ट एंड वी हैड बिल्ट इन सी एंड दिस and that thing was up, development keep on going was there. So I think there's a scope, there's a lot of scope in this society, and new teams should come, new people should contribute,
and in the best possible manner. And our strength is, highly dynamic team should be there, working team should be there, less of, inside fighting and all, because ultimately positivity works in the, community and as well as in society. And I would request all my esteemed members of the society to give us a chance and give me also a chance to contest, to go for the election, and they should vote me, they should support me, and whatever possible, they should give me the blessings in the best possible manner, and so that I can give my best services to the society, because I feel that, you also have to serve to the society when you are the part of the society. So मैं आपको नमस्कार करता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरी टीम को सपोर्ट कीजिए, एंड जो भी अच्छे लोग हैं उनको सपोर्ट कीजिए, एंड बेस्ट विशेस फॉर ग्रोथ ऑफ द सोसाइटी एंड द कम्युनिटी एज ए होल. थैंक यू. नमस्कार, मैं संदीप नारंग और मैं ईस्टर्न में कंटेस्ट कर रहा हूँ. कल भी मैंने आपके साथ एक अपना जो विचार था आपके साथ में और अपने बारे में आप लोगों को बताया. मैं ये जो इस बार ईस्टर्न में इलेक्शंस हो रहे हैं, इस बार 3 टीमें आ रही हैं, तो ये एक दर्शाता है कि ईस्टर्न में एक डेमोक्रेटिक सेटअप बन रहा है और कंपटीशन भी क्रिएट हो रहा है. आई थिंक दिस इज ए गुड एंड ए हेल्दी साइन, बिकॉज आप अगर कंपटीशन होगा तो आपके अंदर नए आइडियाज आएंगे, आप नई नई चीज़ें करने की कोशिश करेंगे, आप नए नए सुधार करेंगे. कंपटीशन इज ऑलवेज हेल्दी अनटिल अनलेस उसको बिगाड़ा ना जाए. तो जैसे हमने भी एक नया प्रयास किया इस बार कैंपेनिंग के टाइम, कि हमने ट्राई किया कि हम लोगों को कॉलिंग करें और उनके विचार जानें कि वो क्या चाहते हैं सोसाइटी में, क्या उनकी प्रॉब्लम्स हैं, क्या उनके फीडबैक हैं. और हमने उनके फीडबैक्स को नोट किया. मैंने भी किया पर्सनली, फ़ोन करके कुछ लोगों को, कुछ ब्लॉग्स को कवर किया. उनकी प्रॉब्लम्स काफ़ी जनरल थी और स्पेसिफिक भी थी. तो ये लगा कि अगर हम इन सब की प्रॉब्लम, मैं अभी अपना वीडियो पे बोल रहा था तो बीच में थोड़ा सा कुछ एक लाइन कनेक्ट होने की वजह से वो डिसकनेक्ट हो गया. तो मैं काफ़ी इसके लिए आई एम सॉरी फॉर द सेम. तो मैं यही कह रहा था कि लोगों के विचारों को हमें कंसोलिडेट करना चाहिए और हमें ट्राई करना चाहिए कि उनके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं और जो उनकी सजेशंस हैं उनको अपने, जब अगर हमें चांस दिया जाता है एज ए मेंबर, मैनेजिंग कमेटी, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, एनी अदर पोजीशन जो भी मैनेजमेंट एमसी डिसाइड करे आफ्टर द इलेक्शंस, तो हम उन लाइंस पे काम करें, सो दैट जो हमारी प्रॉब्लम, जो भी हमारे सजेशंस हैं या हमारे विचार हैं, वो उनको हम इम्प्लीमेंट कर सकें इन ए प्रॉपर मैनर. बिकॉज हमें सबकी प्रॉब्लम्स पता है, हमने नोट कर लिया एक जगह पे. और तो मुझे ये प्रयास बहुत अच्छा लगा कि इससे हमें लोगों के करीब भी आ पाए और लोगों की प्रॉब्लम्स भी पता चली और उसका कैसे समाधान करना है. जब एमसी नहीं बनेगी हम बनाएंगे, जब नई एमसी बनेगी तो वो प्रॉब्लम्स को हम प्रेजेंट करेंगे और उसको फेस्ड मैनर में उसको क्लियर करेंगे और उसको ट्राई करेंगे कि वी ट्राई टू डू गिव दी सोल्यूशन टू द मैक्सिमम ऑफ द प्रॉब्लम्स इन द सजेशंस गिवन बाय द मेंबर्स ऑफ आवर सोसाइटी. और दूसरा ये है, इसमें जो सबसे बड़ी बात है, सबका साथ सबका विकास वाली बात है. अगर आप सबकी सुनेंगे तो आपका भी विकास होगा, सोसाइटी का भी विकास होगा, कम्युनिटी का भी विकास होगा. और मेरा यही कहना है कि आप हमें चांस दीजिए, मुझे चांस दीजिए, हमारी टीम को चांस दीजिए. वोट फॉर अस, सपोर्ट अस एंड गिव दी चांस टू अस so that we can prove our worth. Thank you. नमस्कार, मैं संदीप नारंग और मैं ईस्टर्न में कंटेस्ट कर रहा हूँ. कल भी मैंने आपके साथ एक अपना जो विचार था आपके साथ में और अपने बारे में आप लोगों को बताया. मैं ये जो इस बार ईस्टर्न में इलेक्शंस हो रहे हैं, इस बार 3 टीमें आ रही हैं, तो ये एक दर्शाता है कि ईस्टर्न में एक डेमोक्रेटिक सेटअप बन रहा है और कंपटीशन भी क्रिएट हो रहा है. आई थिंक दिस इज ए गुड एंड ए हेल्दी साइन, बिकॉज आप अगर कंपटीशन होगा तो आपके अंदर नए आइडियाज आएंगे, आप नई नई चीज़ें करने की कोशिश करेंगे, आप नए नए सुधार करेंगे. कंपटीशन इज ऑलवेज हेल्दी
अनटिल अनलेस उसको बिगाड़ा ना जाए। तो जैसे हमने भी एक नया प्रयास किया इस बार कैंपेनिंग के टाइम कि हमने ट्राई किया कि हम लोगों को कॉलिंग करें और उनके विचार जानें कि वो क्या चाहते हैं सोसाइटी में, क्या उनकी प्रॉब्लम्स हैं, क्या उनके फीडबैक हैं। और हमने उनके फीडबैक्स को नोट किया, मैंने भी किया पर्सनली फ़ोन करके कुछ लोगों को, कुछ ब्लॉग्स को कवर किया। उनकी प्रॉब्लम्स काफ़ी जनरल थी और स्पेसिफिक भी थी। तो ये लगा कि अगर हम इन सब की प्रॉब्लम, मैं अभी अपना वीडियो पे बोल रहा था तो बीच में थोड़ा सा कुछ एक लाइन कनेक्ट होने की वजह से वो डिस्कनेक्ट हो गया, तो मैं काफ़ी इसके लिए आई एम सॉरी फॉर द सेम। तो मैं यही कह रहा था कि लोगों के विचारों को हमें कंसोलिडेट करना चाहिए और हमें ट्राई करना चाहिए कि उनके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं और जो उनकी सजेशंस हैं उनको अपने, जब अगर हमें चांस दिया जाता है एज ए मेंबर, मैनेजिंग कमेटी, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, एनी अदर पोजीशन जो भी मैनेजमेंट एमसी डिसाइड करे आफ्टर द इलेक्शंस, तो हम उन लाइंस पे काम करें सो दैट जो हमारी प्रॉब्लम, जो भी हमारे सजेशंस हैं या हमारे विचार हैं, वो उनको हम इम्प्लीमेंट कर सकें इन ए प्रॉपर मैनर। बिकॉज हमें सबकी प्रॉब्लम्स पता है, हमने नोट कर लिया एक जगह पे। और तो मुझे ये प्रयास बहुत अच्छा लगा कि इससे हमें लोगों के करीब भी आ पाए और लोगों की प्रॉब्लम्स भी पता चली और इसका कैसे समाधान करना है। जब एमसी नहीं बनेगी हम बनाएंगे, जब नई एमसी बनेगी तो वो प्रॉब्लम्स को हम प्रेजेंट करेंगे और उसको फेस्ड मैनर में उसको क्लियर करेंगे और उसको ट्राई करेंगे कि वी ट्राई टू डू गिव द सोल्यूशन टू द मैक्सिमम ऑफ द प्रॉब्लम्स इन द सजेशंस गिवन बाय द मेंबर्स ऑफ आवर सोसाइटी। और दूसरा ये है, इसमें जो सबसे बड़ी बात है, सबका साथ सबका विकास वाली बात है। अगर आप सबकी सुनेंगे तो आपका भी विकास होगा, सोसाइटी का भी विकास होगा, कम्युनिटी का भी विकास होगा। और मेरा यही कहना है कि आप हमें चांस दीजिए, मुझे चांस दीजिए, हमारी टीम को चांस दीजिए। वोट फॉर अस, सपोर्ट अस एंड गिव द चांस टू अस so that we can prove our worth. Thank you.